सिद्दीकी कप्पन केरल के एक पत्रकार 28 महीने बाद आखिरकार बाहर आए और बाहर आकर के, जेल से बाहर आकर के उन्होंने जो बात बताई है उसको सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि भारत में पत्रकारिता का क्या हाल है और भारत में पत्रकारिता इस वक्त में, मौजूदा वक्त में किस तरह से हो रही है। इस बात को आपको देखना चाहिए। सिद्दीकी कप्पन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, आतंकवाद का यूएपीए लगा दिया गया। ये सारे आरोप सिद्दीकी कप्पन के ऊपर लगे और ना केवल ये आरोप लगे बल्कि जेल के अंदर किस तरह से सिद्दीकी कप्पन को बोतल के अंदर पेशाब करना पड़ता था, बाल्टी के अंदर पेशाब करना पड़ता था। सिद्दीकी कप्पन को कितनी यातनाएं एक पत्रकार को दी गई और क्या उसका कसूर था? वो केवल और केवल अपनी खबर करने के लिए जा रहा था, अपना जो है वो रिपोर्टिंग के लिए। हाथरस के अंदर एक दलित बच्ची के साथ में किस तरह से दुष्कर्म का मामला सामने आया था और उसकी रिपोर्टिंग के लिए वो जा रहा था। उसको अक्टूबर 2020 के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा और आप जानते भी हैं, लेकिन जो बात सिद्दीकी कप्पन ने बाहर आने के बाद कही है उस बात को सुनना जरूरी है। सिद्दीकी कप्पन कहते हैं कि शुरू के दिनों में मुझे 5 दिनों तक टॉयलेट जाने से रोका गया, तब मैं बोतल में पेशाब और बकेट में टॉयलेट करता था। सोचिए किस तरह से इंसान रहेगा। आपको अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा अगर रोक दिया जाए तो आपकी हालत क्या होगी, किसी भी सामान्य नागरिक की हालत क्या होगी। लेकिन सिद्दीकी कप्पन को किस तरह से ये सब कुछ झेलना पड़ा, सुनिए जरा एक बार। फर्स्ट टाइम इन लखनऊ मदुरा जेल में बहुत हरासमेंट हुआ। मतलब हॉस्पिटल में कोविड का टाइम में टॉयलेट जाने के लिए भी मना किया। 5 दिन टॉयलेट दोनों उधर मतलब बोतल में पेशाब किया मैं, एक बकेट में और सेकंड किया। ऐसा बहुत परेशान किया और फोन भी 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने फोन नहीं दिया। बहुत तो शुरुआत में बहुत परेशान किया। Were you allowed to meet with your family? टाइम देते थे जब भी your family tried to meet you in these jails, तो उनको क्या अलाउ करते थे, आप मिल पाते थे? नहीं, अभी तक नहीं मिल पाए। 2 साल में आप कभी नहीं मिल पाए? केरला मतलब एक्चुअली यूपी। और केवल बात यहां तक नहीं रुकी। सिद्दीकी कप्पन ने कहा कि जेलर ने मुझे कहा है बाहर जाकर के मीडिया में अगर कुछ बयान दिया आपने कुछ या इस तरह से उस तरह से बयान दिया तो दोबारा भी मुकदमा लग सकता है। यह भी सिद्दीकी कप्पन ने बाहर आकर के बताया। अब जरा सोचिए और समझिए कि सिद्दीकी कप्पन जो कि अक्टूबर 2020 के अंदर गिरफ्तार किया गया, 28 महीनों तक जेल में, और उसके बाद में सारे मुकदमे उनके खारिज हो गए थे, जमानत मिल गई थी सितंबर 2022 के अंदर। और उसके बाद में एक मुकदमा जो है वो बाकी बचा, मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसमें 23 दिसंबर 2022 को जो है वो जमानत मिल गई। लेकिन उसके बावजूद बाहर नहीं आए। 40 दिन जमानत मिलने के, पहली जमानत जो है सितंबर 2022 में मिली और उस जमानत के बाद में फिर जो आखिरी का एक केस बचा था उसमें जमानत जो है वो 2022 दिसंबर में हो गई थी। लेकिन उसके भी 40 दिनों तक उनको दोबारा से ही जेल में रहना पड़ा। यह सब कुछ जो है वो ये बताता है कि कैसे जो है वो मौजूदा वक्त में पत्रकारिता करना कितना कठिन हो गया है और एक पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो उसकी कितनी बड़ी कीमत आपको और आपके परिवार को चुकानी पड़ती है। सिद्दीकी कप्पन ने कहा कि निश्चित तौर पर मेरे परिवार को इसके लिए सफर करना पड़ा, मेरे बच्चों की पढ़ाई उसको सफर करना पड़ा। आगे का सफर, आगे की अपनी पत्रकारिता वो जारी रखेंगे। लेकिन सोचिए जरा कितने लोग होंगे ऐसे जो इतने महीनों की मुश्किलों के बावजूद ये बात कह पाते होंगे। सोचिए जरा इस बात को। सिद्दीकी कप्पन से पूछा गया, जब वो बाहर आए तो उनसे पूछा गया कि आपका जो संबंध है वो पीएफआई के साथ में जोड़ा गया। सिद्दीकी कप्पन ने इस पर जवाब दिया कि मेरा कनेक्शन पीएफआई के साथ में किस बात को लेकर के जोड़ा गया कि मेरे मोबाइल के अंदर पीएफआई के कुछ नेताओं के नंबर थे।
मेरे मोबाइल में तो बीजेपी के भी नेताओं के नंबर हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी नंबर हैं, और जो है पीएफआई के कुछ नेताओं के भी नंबर थे। और इस बात को लेकर के मेरे ऊपर जो है कनेक्शन जोड़ने की बात जो है वो मीडिया के अंदर चला दी और उसको लेकर के दनादन रिपोर्टिंग हुई मीडिया में, जो है गोदी मीडिया के अंदर। अब सोचिए जरा एक बात को, कोई भी सामान्य पत्रकार होगा, कहीं पर भी किसी जिले की रिपोर्टिंग करता होगा, कहीं पर कोई राजधानी, किसी राज्य की राजधानी के अंदर रिपोर्टिंग करता होगा, नेशनल रिपोर्टिंग करता हो, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करता हो, उसके मोबाइल में किस किस के नंबर हैं, केवल इस बात से चीजें तय हो जाती हैं। सिद्दीकी कप्पन ने कहा कि मेरे अकाउंट के अंदर कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया, और जो पैसा ट्रांसफर करने की बात आती भी है तो 5,000 रुपए के जो है वो दिखाया गया। 5,000 रुपए के लिए कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस बात को जरा आप सोचिए समझिए। सिद्दीकी कप्पन का जो केस है मौजूदा वक्त में, वो ये बताता है कि कैसे जो है वो पत्रकारिता अगर आप करेंगे तो उसका क्या क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए उन नेताओं को पता है कि आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट में कोई खबर, कोई स्टोरी निकालना वो किसी के बस की बात नहीं है। किसी उद्योगपति के खिलाफ या किसी उद्योगपति की कोई स्टोरी निकालना, वो भारत के अंदर से मौजूदा वक्त में बहुत कम पत्रकार ना के बराबर ऐसे हैं जो कोई स्टोरी ग्राउंड रिपोर्ट पर छानबीन के बाद में निकाल पा रहे हैं। सच्चाई ये है। कितनी चीजें बची हैं दिखाने के लिए और बोलने के लिए और बताने के लिए, इस बात पर जरा आप सोचिए। और इसीलिए मौजूदा वक्त में जो कुछ रिसर्च हो रहा है, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो उसमें बाहर की कंपनियां इसीलिए शामिल है क्योंकि यहां पर इन्वेस्टिगेशन करना, यहां पर रिसर्च करना, किसी के ऊपर लिखना, बोलना, बताना, वो किस तरह से जोखिम भरा हो गया है, यह आपके सामने नमूना है। आप बताइए कि कैसे सिद्दीकी कप्पन को 22-28 महीने के लिए जेल में रखा गया। पहले मथुरा जेल में थे, मथुरा जेल के बाद में जो है वो उनको लखनऊ के अंदर जेल में शिफ्ट किया गया। और कोविड के दौरान जब वो बीमार हुए तो केरल के मुख्यमंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से एक सामान्य से पत्रकार जो वहां पर अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, और रिपोर्टिंग करने के लिए जब वो पहुंचे तो उन पर कहा गया कि वो हिंसा भड़काना चाहते हैं। इस तरह के आरोप जो सरकार की तरफ से लगाए गए। अभी भी जमानत पर है, केस सारे के सारे खारिज नहीं हुए हैं, अभी भी जो है चीज चलती रहेंगी, लेकिन जमानत पर जरूर बाहर है। और जमानत पर भी किस तरह से बाहर हुए हैं, 9 जनवरी को ही कोर्ट के अंदर उनके जो जमानतदार हैं, उनके जो कागज हैं, वो सत्यापन के लिए कोर्ट में दाखिल कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको जेल में ही रहना पड़ा। तो सारी चीजें ये बता रही हैं कि किस तरह से जो है वो सिद्दीकी कप्पन के मामले में जबरदस्त तरीके से चूक दिख रही है, और जबरदस्त तरीके से एक दिख रहा है कि पत्रकारिता को कंट्रोल करने की जो है बातें हो रही है। और इसीलिए सिद्दीकी कप्पन ने बाहर आकर के कहा, और उन्होंने कई बार जब वो पुलिस की सुनवाई के लिए कोर्ट में जो है सुनवाई के लिए जाते रहे, उन्होंने जो है वो टी शर्ट पहना और टी शर्ट के ऊपर लिखा कि जर्नलिज्म इज नॉट ए क्राइम। और ये वाकई नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैसे एक पत्रकार को एक अपनी रिपोर्टिंग के लिए कितना कुछ सहना पड़ा, ये मौजूदा वक्त में आज के इतिहास में दर्ज हो रहा है। आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि क्या कुछ जो है वो एक पत्रकार को झेलना पड़ता है खबरों को निकालने के लिए। और फिर नाम अगर सिद्दीकी कप्पन है तो फिर कुछ ज्यादा भी हो सकता है। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।